अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे स्पेंड अकाउंट के एक नई फीचर टारगेट एंड कमीशन के बारे में। ये फीचर आपके बिज़नेस को सपोर्ट करता है कि आप सेल्स टीम की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कौन सा सेल पर्सन कितनी सेल कर रहा है, कितने वो पेमेंट कलेक्ट करके ला रहा है और कितना टारगेट वो अचीव कर रहा है, जिसके बेसिस पे मंथ एंड पर सिस्टम आपको खुद कैलकुलेट करके देगा कि उसका क्या कमीशन बनता है। आइए हम देखते हैं इसको हम स्प्लेंडेड अकाउंट के अंदर किस तरह मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एड ऑन होना ज़रूरी है टारगेट एंड कमीशन का। हम एड ऑन पहले चेक करते हैं। सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे आप। यहाँ पर आपके पास एड ऑन्स के अंदर आ रहा है सेल्स टारगेट एंड कमीशन। इसको आप सेलेक्ट करके बाय एड ऑन करके चेकआउट करेंगे तो जहाँ तक आपकी मेन सब्सक्रिप्शन है वहाँ तक कि आपको पेमेंट बताएगा, उतनी आपने पेमेंट करनी है। जब आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तो उसके बाद आपके पास सेटअप में जर्नल में ऑप्शन आ जाएगा टारगेट एंड कमीशंस का। कुछ टारगेट्स मेरे ऑलरेडी बने हुए, हम एक नया टारगेट बना के देखते हैं। इसके लिए ऐड टारगेट एंड कमीशंस पर जाएंगे। हम यहाँ पे इसको कोई एक नेम देते हैं। टारगेट टाइप आपके पास आती है और टारगेट आप प्रोडक्ट बेस दे सकते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज दे सकते हैं। अगर आप ऑल करते हैं तो इसका मतलब है आप वैल्यूज़ पे टारगेट दे रहे हैं कि इतने स्लैब से इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक का टारगेट है, इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक का टारगेट। तो अभी हम वैल्यूज़ को बेस करते हैं। इसके साथ हम कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करते हैं कि आप क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। आप डेट यहाँ तक बाउंड कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट तक है। मैंने कहा कि ये मेरी फर्स्ट से लेके मंथ एंड तक की जो भी मेरी टारगेट यहाँ तक है, इसके दौरान जो भी सेल होगी वो काउंट होगी। इसके अलावा टारगेट आप अमाउंट पे भी बना सकते हैं और परसेंटेज पे। नॉर्मली हमारे टारगेट जो हैं वो अमाउंट पे बनते हैं कि इस अमाउंट से इस अमाउंट तक, लेकिन आप परसेंट पे बना सकते हैं। बेस अमाउंट पे भी है कि इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक इतने पैसे मिलेंगे या इतने अमाउंट से इतने अमाउंट तक अचीव करने में क्या परसेंटेज मिलेगा। नॉर्मली परसेंटेज होता है तो हम भी परसेंटेज लेते हैं। इसके अलावा दो और हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि आपके सेल्स टारगेट पे ये बेस करेगा, टारगेट सेल्स के ऊपर या कलेक्शन के ऊपर, यानी उसने कितनी सेल की है उस पर ये बेस करेगा या उसने कितनी पेमेंट कलेक्ट की है उसके ऊपर ये बेस करेगा। अभी हम सेल्स पे करते हैं। एक और ऑप्शन आता है मार्जिनल कमीशन। मार्जिनल कमीशन का एक अच्छी आप एग्जांपल कह सकते हैं। आपके जो बिल्स होते हैं कि इलेक्ट्रिक वगैरह के, वहाँ क्या होता है कि आपके इस स्लैब तक अगर आप फॉल करते हैं तो इतना आपके पास उस पर लगता है, आपके पास चार्जेस लगते हैं। उससे आप फर्दर जो एक्स्ट्रा आपके पास स्लैब होता है आपके यूनिट्स, उस पर एक्स्ट्रा लग रहे होते हैं। इसी तरह सेम यहीं पर है। अगर किसी ने 150% अचीव किया है तो 100% के जो स्लैब है वो अप्लाई हो रहा होगा। फर्दर जो 50% है उस पर अगला स्लैब अप्लाई हो रहा होगा। अभी हम नॉर्मल चीज़ों को लेकर चलते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 टारगेट एंटर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ। मैंने इसको क्लोज़ किया था फर्स्ट वाले स्लैब को 9,999, मैं 12,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट को। इसमें गलती का चांस क्या होता है कि अगर वो 11,000 उसने अचीव किया तो आपको सिस्टम अचीव नहीं करके देगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका जहाँ भी फर्स्ट स्लैब ख़त्म हुआ होगा नेक्स्ट स्लैब वहीं से स्टार्ट होगा। लास्ट स्लैब को आप मैक्सिमम उस पर ले लें। इसको मैं सेव एंड कंटिन्यू एडिट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स पर्सन आ गए। किन किन सेल्स पर्सन को, अगर आपने मल्टीपल सेल्स पर्सन को ये सेम टारगेट देना है तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये रिबा सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनका भी वही है जो फहद का टारगेट है। इसी तरह यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दो ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप प्रोडक्ट वाइज टारगेट बनाएंगे वहाँ पर तो आप प्रोडक्ट को पहले एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ टारगेट एंटर करके आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास टारगेट जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट वाइज। अभी लेकिन हम इसको अमाउंट वाइज कर रहे हैं और सेल पर्सन वाइज। मैं इसको यहाँ पे कंटिन्यू एडिट करके मैं इसको अप्रूव कर देता हूँ, क्योंकि जब तक ये अप्रूव नहीं होगा आपकी ये वर्किंग में नहीं आएगा। ड्राफ्ट के मोड में सिर्फ ये डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है, वर्किंग में नहीं होता है वो। अब हम कुछ सेल्स एंटर करते हैं इन्हीं सेल पर्सन से रिलेटेड। उसके लिए हम सेल्स पर आते हैं। मैं यहाँ से एक सेल इनवॉइस एंटर कर देता हूँ। मैंने प्रोडक्ट ले ली, 10 पीसेस ले लिए मैंने, 490 ले ली। यहाँ पे मैं कोई एक सेल पर्सन सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं उसकी अचीवमेंट देख सकूँ। मैंने फहद सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे कंटिन्यू एडिट करके मैं यहाँ पे इसको अप्रूव करता हूँ। मैं रिपोर्ट आके व्यू करता हूँ, टारगेट लिखता हूँ मैं इधर। सेल्स टारगेट एंड कमीशन की रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे मैं सेलमैन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ब्रांचेज, इस तरह डेट रेंज,
सेलमैन सेलेक्ट कर सकता हूँ, किस सेलमैन के ऊपर मैंने टारगेट दिया है। मैं फ़हद सेलेक्ट कर लेता हूँ फ़िलहाल। अगर मैंने प्रोडक्ट बेच दिया हो तो मैं प्रोडक्ट या कैटेगरी वाइज दिया होगा तो कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा। अभी मैंने क्योंकि प्रोडक्ट और कैटेगरी नहीं दिया तो मैं डायरेक्ट सेलमैन करता हूँ, शो करता हूँ। तो मेरे पास कोई भी अचीवमेंट नहीं आई क्योंकि मैंने जो सेल की थी वो कम की थी मैंने। तो मैं इसको रिवाइज़ करके इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। इसको मैंने 500 कर दिया। अब मैं रिपोर्ट को दोबारा व्यू करता हूँ तो मेरे पास देखें फ़हद का टारगेट आ गया मेरे पास, इसका कमीशन भी आ गया। ये मिनिमम स्लैब है जिस पे ये फॉल कर रहा है। 5000 की इसकी सेल्स हुई थी, कमीशन इसका 500 बन गया है उस रेशियो के हिसाब से। अब मैं स्लैब से सेकंड स्लैब में आकर देखता हूँ कि सेकंड स्लैब में ये क्या अचीवमेंट आ रही है इसकी। मैं एक और सेल इनवाइस बना लेता हूँ इसको कॉपी करके। अब मैं इसको शो करता हूँ तो ये आपके सामने देखें ये पूरी डिटेल आ गई है इसकी कि मिनिमम था। मैं इस वाले स्लैब पे अभी मौजूद हूँ, 180% मेरी अचीवमेंट है और उस लिहाज से मेरा कमीशन जो है 900 बनता है। इसी तरह आप किसी और सेल पर्सन का देखना चाहें, यहाँ अगर आप ऑल करेंगे और जिन जिन सेल पर्सन के नाम पर आपकी सेल होगी तो इन सब के आपके पास टारगेट वर्सेस अचीवमेंट की प्रॉपर डिटेल आ रही होगी, चाहे वो टारगेट सेल बेस हो, चाहे वो टारगेट जो है वो आपकी कलेक्शन के बेस हो। तो ये हमने देखा आज कि आप अपने सेल पर्सन को टारगेट कैसे उनको असाइन कर सकते हैं, उनकी सेल्स आप सिस्टम में कैसे मैनेज कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी आप मैनेज कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे सेल टारगेट कमीशन रिपोर्ट में आप उनका कमीशन कितना कैलकुलेट हो रहा है वो मैनेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो और ये फ़ीचर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम उसमें आपको जो भी कमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आपको वहाँ कॉल कर सकें या आपको प्रॉपर उसके ऊपर रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।